नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बकरा, लफ्ज़ी तर्जमा। वल्लाज़ीना, और वो लोग जो युतवफ़्फ़ौना फ़ौत किए जाएँ, मिनकुम तुम में से, वयज़रूना, और वो छोड़ जाएँ, अज़वाजन बीवियाँ, यतरब्बसना, तो वो रोके रखें यानी बीवियाँ, बिअन्फुसिहिन्ना, अपने आप को, अरबाता, 4 अशहर महीने, व अशरा, और 10 दिन यानी 4 माह 10 दिन तक वो इद्दत करें। फ़ाइज़ा, पस जब बलगना, वो पहुँच जाएँ, अजलहुन्ना, अपनी मुद्दत को, फ़ला, पस नहीं जुनाह, कोई गुनाह, अलैकुम, तुम पर, फ़ी मा, इस बारे में, फ़अलना, जो वो करें, फ़ी अनफुसिहिन्ना, अपने आप के लिए, बिल मारूफ़ी, दस्तूर के मुताबिक यानी दूसरी शादी। वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा, उसको, तामालून, जो तुम करते हो, ख़बीर, बाखबर हैं। तलाक़ की बात हो रही थी, उसके बाद अब बेवा की इद्दत के बारे में बताया जा रहा है कि वो औरत जिसका शोहर फ़ौत हो जाए तो उसकी इद्दत 4 माह 10 दिन। और फरमाया जो लोग तुम में से फ़ौत किए जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो बीवियां अपने आप को 4 महीने और 10 रातें इंतज़ार में रखें। फिर जब अपनी मुद्दत को पहुँच जाएं तो तुम पर इसमें कुछ गुनाह नहीं जो अपनी जानों के बारे में मारूफ़ तरीके से करें, और अल्लाह इससे जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर है। तलाक़ की इद्दत बयान करने के बाद अब वफ़ात की इद्दत बयान की जा रही है कि अगर कोई आदमी वफ़ात पा जाए और इसकी बीवी अगर गैर हामला हो तो इसकी इद्दत 4 माह 10 दिन है। इसके बाद अगर वो औरत शरई हदूद में ज़ीनत इख्तियार करे और शादी करने का इरादा ज़ाहिर करे तो औलिया को यह हक़ नहीं पहुँचता कि इसे मना करे जबकि वो अपनी इद्दत पूरी कर चुकी हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से इस औरत के बारे में पूछा गया जिससे किसी आदमी ने निकाह किया मगर अभी रुखसती नहीं हुई थी और वो फ़ौत हो गया और उसने इसके लिए महर का तयन भी नहीं किया था। लोगों ने इस मसले के लिए सैयदना इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ कई बार रुजू किया तो उन्होंने फरमाया कि मैं इसका जवाब अपनी राय से देता हूँ। इस औरत का महर कामिल मिलेगा यानी पूरा महर दिया जाएगा, और एक रवायत में है कि इसे महर मसल मिलेगा यानी जैसे महर था उतना ही उसको माल दिया जाएगा, ना कम और ना ज़्यादा। और इसे इद्दत भी गुजारना होगी यानी 4 माह 10 दिन, और इसे मिरास में से हिस्सा भी मिलेगा जैसा कि बीवी को मिलता है। अगर ये फ़ैसला सही हुआ तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होगा, और अगर गलत हुआ तो ये मेरी और शैतान की तरफ से होगा, और अल्लाह और उसका रसूल इससे बरी होंगे। आपका यह जवाब सुनकर सैयदना मौक़ल बिन सनान अशजई रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए इब्ने मसूद, मैंने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ौ बिन्त वासिक के बारे में यही फ़ैसला फरमाया था। ये बात सुनकर सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेहद खुशी और मसरत का इज़हार फरमाया कि इनका फ़ैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से मुवाफ़क़त कर गया है। एक रवायत में अल्फाज ये हैं कि अशजा ख़ानदान के कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम गवाही देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ौ बिन्त वासिक के बारे में यही फ़ैसला फरमाया था। सुभान अल्लाह। सैयदना सबिया असलमिया रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि इनके शोहर साद बिन खौला जब हज्जतुल वदा में फ़ौत हुए तो वो हामला थीं। इनकी वफ़ात के कुछ ही दिन बाद उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। एक रवायत में अल्फाज ये हैं कि उन्होंने चंद रातों के बाद ही बच्चे को जन्म दे दिया, और जब वह नफास से फ़ारिग हुई तो उन्होंने मंगनी का पैगाम भेजने वालों के लिए आरइश और ज़बाइश का अहतमाम किया।
تو ان کے پاس بنی عبدالدار کے آدمی ابو سنابل بن باقق رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، شاید تم نے منگنی کا پیغام دینے والوں کے لیے آرائش اور ذبائش کر رکھی ہے، شاید تمہارا نکاح کا ارادہ ہے، واللہ تم 4 ماہ 10 دن سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی۔ صبیہ نے کہا جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے شام کے وقت کپڑے بدلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے فتویٰ دیا کہ بچے کو جنم دینے کے بعد تم حلال ہو گئی ہو، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو نکاح کر سکتی ہو۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی عورت کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہو، یہ حلال نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے، ہاں البتہ وہ اپنے شوہر کی وفات کی صورت میں 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ اب یہاں پر ایک اور بہت اہم بات جو پتہ چل رہی ہے کہ حاملہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے، وہ کچھ دنوں بعد ہو جائے یا وہ کئی ماہ بعد ہو، تو جب اس کے بچے کی پیدائش ہوگی تو اس کی جو عدت ہے وہ مکمل ہو جائے گی، مطلقہ کی بھی اور بیوہ کی بھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرما ڈال سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا نہیں، پھر فرمایا یہ مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، جبکہ تم میں سے کوئی ایک زمانہ جاہلیت میں 1 سال تک انتظار کر کے مینگنی پھینکتی تھی، تب عدت سے فارغ ہوتی تھی، یعنی کہ دور جاہلیت میں 1 سال تک جو بیوہ تھی وہ عدت گزارا کرتی تھی، تو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آیت لے آئے کہ 4 ماہ اور 10 دن جو ہیں وہ بیوہ کی عدت ہے۔ بہت اہم احکام ہے، تو کوشش کیجئے، توجہ کیجئے کہ دیکھیے کہ آپ کا رب آپ سے کیا فرما رہا ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے آپ کو۔ ہر معاملے میں قرآن جو ہے ہر معاملے میں آپ کو گائیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جب آپ قرآن کو اچھی طرح سے سن لیں گے، پڑھ لیں گے، تو آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔